रवि नाम का एक आलसी लड़का था। इस आदत की वजह से स्कूल के अन्य सभी छात्रों से पढ़ाई में काफ़ी पीछे रहा करता था। हमेशा देखता हूँ तुम्हारा होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं रहता। इतना आलस अच्छा नहीं रवि, तुम अपना सुनहरा समय बर्बाद कर रहे हो। एक दिन रवि के घर उसके नाना जी आते हैं। रवि काफ़ी खुश होता है। रवि की माँ रवि के नाना जी से उसकी शिकायत करती है। देखिए ना पिताजी, ये रवि बहुत ही आलसी है। दिन भर अपना समय बर्बाद करते रहता है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता। परीक्षा में इसके नंबर भी अच्छे नहीं आते हैं। तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते रवि? दे दूंगा नाना जी पढ़ाई पर ध्यान, कल से पक्का पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। रवि के नाना जी रवि की आलस की आदत को समझ जाते हैं। सोते समय उसे एक टालू राम की कहानी सुनाते हैं। एक टालू राम नाम का आदमी रहता है। वह अपने आलस के चलते हमेशा काम को कल पे टाल दिया करता है। उसका ध्यान हमेशा खाने और सोने पर ही रहता, जिसके कारण लोग उसे कोई काम भी नहीं देते थे, जिस वजह से टालू राम हमेशा गरीब और दुखी रहता है। लेकिन फिर भी वह अपने आलस को नहीं छोड़ता। फिर एक दिन शाम को टालू राम एक भिखारी को भीख में खाना देता है। भिखारी खुश होकर उसे एक छोटी सी झाड़ू देता है और कहता है, ये चमत्कारी झाड़ू है, इसे पीतल को अगर साफ करोगे तो वह सोना बन जाएगा। मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक दिन के लिए झाड़ू देता हूँ। इस झाड़ू का इस्तेमाल करके तुम जितना चाहो उतना पीतल का सोना बना लेना। मैं कल शाम को आकर ये झाड़ू ले जाऊंगा। यह कहकर भिखारी चला जाता है। वाह, मेरे पास चमत्कारी झाड़ू। अब मैं जितना चाहूँ उतना सोना बना सकता हूँ। मेरे पास बहुत समय है और मैं बहुत सा सोना बनाऊंगा, लेकिन इतना पीतल कहाँ से लाऊंगा? एक काम करता हूँ, बाजार से थोड़ा पीतल खरीद लेता हूँ। उस पीतल को झाड़ू से सोना बना दूंगा और उस सोने से और पीतल लूंगा और पीतल को और सोना बना लूंगा। यह सोचकर टालू राम मन ही मन बहुत खुश होता है, लेकिन वह बाजार नहीं जाता। अभी काफी अंधेरा हो चुका है, मैं कल सुबह बाजार जाकर पीतल ले आऊंगा। वो सोचता है कि अंधेरा हो गया है और खाना खाकर सो जाता है। सोते समय अमीर बनने के कई सारे सपने देखता है। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने सोचा, मेरे पास शाम तक का समय है। मेरे पास शाम तक का समय है, मैं अभी नाश्ता करूंगा और फिर मैं बाजार जाऊंगा। नाश्ता करने के बाद फिर उसने सोचा, भिखारी शाम को आएगा। भिखारी तो शाम को आएगा, तो मेरे पास शाम तक का समय है। इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? मुझे अभी कुछ देर और आराम करना चाहिए। यह सोचकर वह विश्राम करने के लिए लेट गया। अब दोपहर हो चला था। टालू राम ने सोचा, भोजन करके बाजार जाकर पीतल खरीद लूंगा, और आलसी टालू राम खाना खाकर सो गया। अब संध्या का समय हो चुका है। टालू राम एकदम से उठता है और बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकलता है, तो वह देखता है भिखारी बाहर ही खड़ा रहता है। टालू राम भिखारी से विनती करने लगता है कि उसे कुछ समय और झाड़ू को रखने दे, लेकिन भिखारी ने कहा, ये झाड़ू अब तुम्हारे कोई काम का नहीं, ये सिर्फ एक दिन के लिए ही किसी का काम आता है। मैं भी तुम्हारी तरह आलसी था और आज मेरी हालत देखो। हमारे जैसे आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। यह कहकर भिखारी वहां से झाड़ू लेकर चला जाता है और टालू राम लज्जित खड़ा रहता है। उसने अपने आलस के कारण धनवान बनने का एक सुनहरा अवसर खो दिया था। तुम क्या करते टालू राम की जगह? मैं उसी समय भागकर पीतल लेने बाजार चला जाता। बहुत अच्छे। अगर तुमने भी समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो टालू राम की तरह हमेशा पछताना पड़ेगा। इसलिए आलस को त्यागना और समय पर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। जी नाना जी, अब से हमेशा मैं अपने कामों को समय से पूरा कर लिया करूंगा। शाबाश। Please subscribe the channel and like and share.